अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनोल और ईथर्स में लेक्चर 9 को, और इसमें हम पढ़ेंगे सल्फर एनालोगस या सल्फर एनालोग्स, जिसे हम थायोल्स कहते हैं। और इसका फार्मूला है RSH, यानी अल्काइल के साथ SH ग्रुप लगा होगा। इस SH ग्रुप को स्टूडेंट्स कहते हैं थायोल एंड देयर नोमेनक्लेचर, और उनका नाम रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सल्फर एनालोगस या सल्फर एनालोग्स होते क्या है। ठीक, यानी थायोल्स को पढ़ना है। थायोल्स आर सल्फर एनालोग्स, थायोल सल्फर के एनालोग्स हैं। वैसे इसको एनालोग्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है मुशाबे, ठीक, ऑफ अल्कोहल्स। तो सल्फर एनालोग्स अल्कोहल्स के, थायोल्स जो है सल्फर एनालोग्स हैं अल्कोहल्स के, यानी अल्कोहल्स के मुशाबे, एंड आर नोन एज थायो अल्कोहल्स, और इसे हम थायो अल्कोहल्स कहते हैं। दे हैव मरकेप्टो ग्रुप, इनमें मरकेप्टो ग्रुप होता है और मरकेप्टो ग्रुप को हम SH कहते हैं इंस्टीड ऑफ OH ग्रुप, बजाय OH ग्रुप के। यानी अल्कोहल में हम पढ़ते थे उसमें OH ग्रुप होता था, यहाँ पर OH ग्रुप की जगह इसके अंदर अल्काइल के बाद, ठीक, अल्काइल के बाद यहाँ SH ग्रुप होगा। इस ग्रुप को हम कहते हैं मरकेप्टो। सिंस दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सेस, चूँकि ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। ये स्टूडेंट्स चूँकि ये कहता है इसके साथ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दैट इज़ दे कैप्चर मरकरी, यानी ये मरकरी को पकड़ के रखते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड मरकेप्टोन्स, इसलिए मरकरी की वजह से इनको मरकेप्टोन भी कहा जाता है। अब हम इसका पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ थायोल्स, पहले हम पढ़ेंगे इसके कॉमन नेम्स को। थायोल्स आर नेम्ड बाय एडिंग मरकेप्टेन सफिक्स, सफिक्स कहते हैं कोई चीज़ आखिर में लगा देना। तो थायोल्स के नाम में हम ऐड करते हैं मरकेप्टेन आखिर के अंदर, टू द नेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में। अब क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मिथाइल, ये मिथाइल है जो कि एक अल्काइल ग्रुप है, सही, और अगर इसके साथ थायोल ग्रुप लगा होगा तो इसे कहेंगे मिथाइल मरकेप्टोन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मिथाइल मरकेप्टेन। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये इथाइल ग्रुप हो 3CH2SH, तो ये इथाइल ग्रुप है, तो पहले हम लिखेंगे इथाइल और इसके बाद हम लिखेंगे मरकेप्टेन, ठीक, इथाइल मरकेप्टेन। थायोल्स आर नेम, थायोल को नाम देते हैं एडिंग मरकेप्टोन, उसमें ऐड करते हैं मरकेप्टोन को सफिक्स आखिर में, टू द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के आखिर में मरकेप्टेन लगाते हैं, दैट इज बॉन्डेड टू SH ग्रुप, और वो मिथाइल जो SH ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो पहले उस अल्काइल का नाम लिखेंगे, बाद में उसके मरकेप्टेन लिखेंगे। कुछ और एग्जांपल स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कॉमन नेम्स में, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स एक कंपाउंड है, इसमें कुल 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन का ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपाइल, और आखिर में क्या लगेगा? मरकेप्टेन, ठीक, आइसोप्रोपाइल मरकेप्टेन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर किसी कार्बन के साथ 3CH3 लगे हुए हो और फिर थायोल ग्रुप लगा हो, ठीक, तो इसका हम नाम रखेंगे, इसका जो नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक, तो टर्शरी ब्यूटाइल, और आखिर में इसका लगेगा मरकेप्टेन, ठीक, क्या लगेगा आखिर में स्टूडेंट्स? मरकेप्टेन। इसी तरह से अगर कोई बेंजीन का रिंग हो, ठीक, ये एक बेंजीन का रिंग है, सही, और इसके साथ SH ग्रुप लगा हो, तो बेंजीन के रिंग को हम कहते हैं फिनाइल। जब उसके साथ एक हाइड्रोजन निकल जाए बेंजीन से, ये C6H5, तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसे कहेंगे फिनाइल, और जब SH लग जाए तो इसे हम कहेंगे मरकेप्टेन, सही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे आते हैं आयुपैक नेम्स ऑफ थायोल्स। थायोल्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स थायोल, थायोल्स को नाम दिया जाता है एडिंग लगाकर सफिक्स थायोल, आखिर में थायोल, यानी थायोल्स को जब भी नाम देंगे तो उसके आखिर में थायोल लगाएंगे, टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन के नाम के आखिर में। दस दे आर नेम्ड एज अल्केन थायोल्स, बस इसको हम अल्केन थायोल्स बोलेंगे। अब क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक अल्केन है CH3 और इसके साथ ये थायोल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, तो पहले आप इसे सिंपली नाम देंगे, इसका CH3 पहले CH4 था तो इसका नाम था मीथेन, और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, ठीक। अब उसके साथ थायोल लगाएंगे तो मीथेन थायोल इसका नाम होगा, ठीक।
इसी तरह से स्टूडेंट्स CH3CH2SH हो तो ये इसका ईथेन ग्रुप हुआ, तो इसे हम लिखेंगे ईथेन और आखिर में इसका थायोल लगा देंगे। तो ये पहले सेंटेंस का ये मतलब है, ठीक। सेकंड, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मरकैप्टो ग्रुप। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे लंबा चेन कार्बन का जिसमें मरकैप्टो ग्रुप मौजूद हो, ठीक। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं एक आपको मिसाल भी यहाँ समझा दूँ। ये स्टूडेंट्स में एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ये कार्बन 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 और उसके साथ SH, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, इसमें एक लंबा सा ग्रुप है, ये CH3 CH CH2 CH2 CH2। अब इसे हम कैसे नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ हो या करीब 1 2 3 4 5, ये इसकी नंबरिंग हो गई, ठीक। ये पढ़ते हैं इसको। स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम दैट एंड। शुरू करें नंबरिंग कार्बन के चेन की उस किनारे से विच कंटेन्स नियरेस्ट मरकैप्टो ग्रुप, जिसमें नियरेस्ट करीबी मरकैप्टो ग्रुप हो, जहाँ से मरकैप्टो हो वहाँ से नंबरिंग करेंगे। इफ एन अल्काइल ग्रुप और हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, और अगर कोई अल्काइल ग्रुप या कोई हेलोजन एटम मौजूद हो, जैसे यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ठीक, इन चेन मरकैप्टो ग्रुप इज गिवन प्रायोरिटी, तो आपने मरकैप्टो को प्रायोरिटी देना है, यानी पेरेंट नेम इसके लिहाज से होगा। और इस मिथाइल को, या अगर उसकी मिथाइल की जगह यहाँ पर कोई क्लोरीन वगैरह लगा हुआ हो, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने तो उसको यानी ये CH3 हुआ या क्लोरीन, इसको आपने एज अ अटैच ग्रुप लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे 4 मिथाइल के बाद 1 2 3 4 कुल 5 कार्बन है, ठीक। और कार्बन नंबर 1 पे थायोल लगा हुआ है, ठीक। तो इसे हम कहेंगे 1 पेंटेन थायोल, ठीक है, 1 पेंटेन, ठीक। ये 1 पर SH लगा हुआ है तो 1 पेंटेन हो जाएगा और आखिर में थायोल लग जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इस पे 3 पे क्लोरो है, तो इसे हम पहले अटैच ग्रुप को शो करेंगे 3 क्लोरो, और उसके बाद कार्बन 1 पे थायोल ग्रुप है, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटायोल का लफ्ज लगा देना है, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, इफ अ सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट विद अ हायर प्रायोरिटी, अगर कोई सेकंड ग्रुप, यानी यहाँ मिसाल के तौर पर हम एक चेन की बात करते हैं, ठीक। जैसा कि इस चेन की मैं एक चेन बना लेता हूँ, कार्बन 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 और कार्बन। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लगा लेता हूँ अल्को OH फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पर थायोल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब इस चेन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, एक थायोल फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब इसे कैसे नाम देंगे स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसे पढ़ते हैं। इफ अ सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर सेकंड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो विद अ हायर प्रायोरिटी, और उसको तरजीह देना हो, यानी वो थायोल के बजाय इसको भी हम तरजीह देंगे, देन द मरकैप्टो ग्रुप इज इंडिकेटेड, तो फिर मरकैप्टो ग्रुप को हम जाहिर करते हैं बाय द प्रीफिक्स सल्फानाइल, प्रीफिक्स सल्फानाइल के ज़रिए, यानी सल्फानाइल हम उस पर, प्रीफिक्स का मतलब है साबिका, शुरू में कोई चीज़ लगा देना, तो सल्फानाइल हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब कार्बन 3 पे थायोल है, तो इसे हम कहेंगे 3 सल्फानाइल, क्या बोलेंगे इसे, 3 सल्फानाइल। और बाकी चेन स्टूडेंट्स ये अल्कोहल का चेन होगा, ठीक। तो कुल कितने कार्बन है, 5, और OH लगा हुआ है, 2 पे OH है तो 2 का हमने नंबर शो करना है। उसके बाद 5 कार्बन को हम पेंटा कहते हैं, और अल्कोहल की वजह से सेम बोलेंगे पेंटानोल, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स, तो इट मे बी इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स मरकैप्टो, और सल्फानाइल की जगह हम 3 मरकैप्टो भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर एक और एग्जांपल ले लें, ये बेंजीन, और आखिर में क्या लगाएंगे, थायोल, ठीक है, बेंजीन थायोल। तो ये नोमेनक्लेचर था स्टूडेंट्स थायोल्स का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।